रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनके बचपन का नाम किले का आमूद बाग कहलाता है। यहाँ पर पहले बाग लगा रहता था, यानी रानी से गद्दारी कहते थे। रानी के सैनिक या उनके शासनकाल में जो भी रहते थे वो गद्दारी कहते थे, तो यहाँ पर सीधी उनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती थी। लेकिन क्या हुआ कि उन्हें फांसी रुकवानी पड़ी। तो हमें वह पॉइंट मिलता है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर के साथ घोड़े समेत यहाँ से छलांग लगा दी थी। कुछ इस इनकी एक कहावत भी लिखी है कि बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मैदानी झांसी वाली रानी थी। आइए यहाँ से दिखाते हैं कि यहाँ पर अगर अपने पुत्र के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ से जब अंग्रेज़ों ने इसको चारों तरफ से घेर लिया था और रानी को कहीं से बचने के लिए नहीं था, तो उसने अपने घोड़े के साथ यहाँ से छलांग लगा दी। तो अंग्रेज़ों से लड़ती रही और अनेक युद्ध किए। फिर उसके बाद ये वीर गति को प्राप्त हो गई। तो आज बुंदेलखंड में विशेष तौर पर रानी लक्ष्मीबाई इसलिए जानी जाती हैं क्योंकि ये है शंकरगढ़ के यहाँ पर कोई सैनिक रहा करता। देखिए एक शेर की आकृति में डिजाइन इसकी निकली हुई है और देखिए आज भी यहाँ पर गोला लगा हुआ है, जो कुछ से पहले गणेश की वंदना करके फिर युद्ध लड़ने के लिए जाया करती थी। जो भी शुभ काम करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई यहीं पर आए। हाथी का पूरा चेहरा ही दर्शा दिया गया है इस भवानी शंकर तोप। बारादरी 1838 ईस्वी में गंगाधर राव द्वारा बनवाई गई थी, जो अपने बड़े भाई गंगाधर टैंक। तो इसमें पानी भरा जाता था और यहाँ पर इसकी बारादरी की शोभा फेरने के लिए यहाँ पर फुब्बारा उस समय पर लगा रहता था। इसमें भी पानी भरा जाता था। जो गंगाधर राव के बड़े भाई थे तो यहाँ पर बैठा करते थे। जो भी उनके साथ अतिथि आते थे तो यहाँ पर रुका करते थे तो और बैठा करते थे, और यहाँ से नृत्य नृत्यिकाओं द्वारा जो प्रोग्राम रखा जाता था तो उनको उसका आनंद लिया करते थे। तो ताकि कोई दुश्मन अगर इस किले पर आक्रमण करे और हाथियों के द्वारा इस, क्योंकि ये हाथी दरवाज़ा कहलाता है ना, तो हाथी दरवाज़ा कहलाने से अगर कोई दुश्मन आए और इस किले पर आक्रमण करने की कोशिश करे तो पीछे से इतना सपोर्ट के लिए ये लगाया जाता था। जैसे ही सपोर्ट लगा रहता था, जो आज भी लगा हुआ है इस प्रकार से। देखिए एक यहाँ पर भी लगा रहता था जो यहाँ से निकल गया है अभी तो, लेकिन कुंदे आज भी लगे हुए हैं कि ताकि कोई भी दुश्मन यहाँ पर आक्रमण ना कर सके। लेकिन एक बार अंग्रेज़ों ने एक गोला दागा तो से निकला तो टूट चुका था, लेकिन इसकी डेंटिंग पेंटिंग आज कर दी गई है और यहाँ स्टेट गन रखी हुई है। और वहाँ पर आप लोग वो लोहे का बना देख रहे हैं, वहाँ पर सैनिक लगे रहते थे। इसी स्टेट गन के माध्यम से इस किले की सुरक्षा करने के लिए गंगाधर राव का सिंहासन बना हुआ है। एक समय पे देखने में भी ऐसा लगता है कि गंगाधर राव सिंहासन यहाँ पर लगाया करते थे 1896 ईस्वी में, यानी कि जो अंग्रेज़ों के समय पे बनाया गया है कि इसलिए 1896 लिखा है। ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए यह पंचमहल का निर्माण किया था, जहाँ पर बेसमेंट बना हुआ है पंचमहल का। दोस्तों फर्रुखाबाद से हूँ, यूपी के फर्रुखाबाद से एक जगह है। हाँ, महादेवी वर्मा की जन्मस्थली है। महादेवी वर्मा जी वहाँ पर जन्मस्थली है जी। तो यहाँ पर आए, आपने किला देख लिया अभी? हाँ, किला भी देख लिया है। हाँ। काफ़ी घूमा, अच्छा लगा, काफ़ी साफ़ सफाई है। हाँ। और एएसआई ने अच्छा खासा रख रखाव कर रखा है। हाँ। और मंदिर भी यहाँ घूम के आए हैं। और बाकी जो फांसी का वैसे लगभग कितने किलोमीटर दूरी से आए अभी? हाँ, मेरी दूरी आप मान के चलिए, क्योंकि मैं तो घूमता ही आ रहा हूँ। हाँ। मैं एमपी गया अभी भोपाल से होता हुआ। हाँ। और उसके बाद अभी आगरा होके ही आया था मैं, और आगरा ग्वालियर और पूरा एक्सप्लोर करता हुआ आ रहा हूँ। बस घूमने के उद्देश्य से ही आया हूँ। और यह है कि अभी और जगह जाना है आगे।
तो यहाँ पर घूमने के लिए भी हाँ, बहुत मैं दूर-दूर से करीब लोग। 500-600 किलोमीटर का सफ़र तय करके आ चुका हूँ आज। हाँ, आके कैसा लगा? बढ़िया लगा, मतलब वही काफ़ी अच्छा, एक तो पुराना हेरिटेज हमारा धरोहर देखने को मिली, हाँ। जिसका रखरखाव एसआई ने बहुत बाखूबी अच्छे ढंग से कर रखा है यहाँ पे। हाँ। थैंक यू, आपसे मिलके हाँ। बहुत अच्छा लगा। हाँ। काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी पूरा यूपी, आई थिंक शायद ऑल ओवर इंडिया को अच्छे से कवर कर रहे हैं। हाँ। तो जाहिर सी बात है आप सभी हाँ, लोगों को सब- आगे और अच्छी जगहों का घूमने को मिलेगा। हाँ। तो इनका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मोहम्मद आकिब खान आपसे विदा लेता हूँ हेलो दोस्तों, फर्रुखाबाद से। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये झांसी का किला रानी लक्ष्मीबाई का किला है। इनकी कुछ कहावतें भी हैं कि बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मैदानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आज ऐसे ही किले के बारे में बताने वाले हैं और विजिट करवाएंगे। बाद में इनका इतिहास भी बताएंगे कि कैसे यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई आई या हुआ, ये सब बताएंगे। चलते हैं दोस्तों, वहीं पहले आपको किला दिखाते हैं, फिर उसके बाद इनका इतिहास बताएंगे। रानी लक्ष्मीबाई का नाम बचपन में मनु था। मनु से कैसे बनी रानी लक्ष्मीबाई? और मनु जब 4 साल की उम्र की थी तभी इनकी मां का निधन हो गया और यहाँ से टिकट कटवा लो। देखिए यहाँ पर मेन गेट नहीं, ये पीछे का दरवाज़ा है। पहले उस साइड से दरवाज़ा हुआ करता था। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम यह पहले ये पीछे का गेट है। मेन गेट वहाँ से अभी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अब एंट्री ले चुके हैं और अब दिखाने वाले हैं और बताएंगे कि कहाँ पर रखी है वो तोप और कहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाकर कूद गई थी, मतलब घोड़े के साथ। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमें नज़ारा देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर इन मेहरामों को, और आइए पहले सबसे पहले यहाँ आते हैं। हैं तो हमें सबसे पहले यह देखने को मिलती है। जैसे ही यहाँ आते हैं तो यह तोप देखिए इस प्रकार से बनी हुई है। यह कड़क बिजली तोप के नाम से जानी जाती है। देखिए आज भी यह खुले मैदान में रखी हुई है। आइए सबसे पहले यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए एक शेर की आकृति में डिजाइन इसकी निकली हुई है और देखिए आज भी यहाँ पर गोला लगा हुआ है, जो कुछ इस प्रकार से हमें आज की अवस्था में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर इसका इतिहास भी लिखा है, जो कड़क बिजली तोप है। आइए यहाँ पर गणेश मंदिर है और भवानी शंकर तोप भी रखी हुई है और बारादरी भी है। तो चलिए दोस्तों वहीं लेकर चलेंगे और यह भी दिखाएंगे कि पहले कहाँ से दरवाज़ा हुआ करता था, यानी कि गेट हुआ करता था, वह दिखाएंगे। पहले यहाँ आते हैं तो हमें यह गेट लगा हुआ मिलता है, जो अंग्रेज़ों ने लगा, जब अंग्रेज़ों का शासनकाल यहाँ पर रहा था तो यहाँ पर लगा दिया गया था। फिर पहले नहीं तो यहाँ पर पहले लकड़ी का गेट हुआ करता था, लेकिन जैसे ही और अंदर आएंगे तो देखिए यहाँ पर ये आंगन है, तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से ऊपर जाने के लिए जो रास्ते निकले हुए थे तो इनको बंद कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर सैनिक तैनात रहा करती थी कि ताकि कोई दुश्मन के आक्रमण करे तो यहाँ पर सैनिक पहले ही वार कर दिया करते थे रानी लक्ष्मीबाई के। यहाँ पर देखेंगे तो ये गेट अंग्रेज़ों ने कुछ इस प्रकार से डिजाइन की हुई है। यहाँ आते हैं तो सबसे पहले हम दिखाने वाले हैं गणेश मंदिर, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पूजा करने के लिए आया करती थी।
थी कि कोई भी युद्ध लड़ने या अंग्रेज़ों से कोई भी युद्ध लड़ने के लिए जाना हो तो पहले गणेश की वंदना किया करती थी और पूजा आराधना करने के लिए यहीं पर कभी कभार आया करती थी। पूजा करने के लिए सबसे पहले गणेश की वंदना करके फिर युद्ध लड़ने के लिए जाया करती थी। जो भी शुभ काम करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई यहीं पर आया करती थी और इनको नमन करते हुए आशीर्वाद लेकर ये यहाँ आते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। तो जैसे ही यहाँ आ जाते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कमल की पंखुड़ियों से इसको सजाया गया है और जैसे ही यहाँ पर छोटे छोटे आकृति से कमल की पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं। जैसे ही और आगे देखते हैं तो यहाँ से देखेंगे तो एक हाथी का पूरा चेहरा ही दर्शा दिया गया है इस भवानी शंकर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उसी समय की लिखावट जो रानी लक्ष्मीबाई की द्वारा लिखी गई हो। जैसे इस देखिए यहाँ आते हैं तो ये भवानी शंकर तो क्यों कहलाती है कि क्योंकि जैसे ही जब मतलब ये चलती थी ना तो ऐसे इसमें बल आ जाता था कि जैसे माँ शारदा भवानी की शक्ति इसमें समा गई हो, इस प्रकार से चलती है। तो चलिए दोस्तों और आगे दिखाते हैं। देखिए गणेश मंदिर और भवानी शंकर तोप दिखाने के बाद अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं और दिखाएंगे कि कहाँ पर कैसी बनी हुई है बारादरी, वहाँ पर ले जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे ऊपर भी कुछ इस प्रकार से छत डली हुई है और कुछ नहीं है। तो ऊपर ना दिखाकर नीचे मेन पॉइंट दिखाऊंगा दोस्तों इस वीडियो में, तो बने रहिए दोस्तों। अगर आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। जैसे ही यहाँ आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर एक फिर मिल जाता है दरवाज़ा। यहाँ पर ये दरवाजे कुछ इस प्रकार से कुंदे बने हुए हैं और इसे हाथी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तो देखिए थोड़ा कैमरामैन यहाँ पीछे आए और देखिए यहाँ पर ये कुंदे क्यों लगाए जाते थे, क्योंकि जब भी कोई भी दुश्मन यहाँ पर आए और हाथी के द्वारा तोड़वाने की कोशिश करे तो यहाँ पर पीछे से सपोर्ट का भी रहते थे। और यहाँ पर देखिए ये सभी राजा और जो भी मतलब स्पेशल आदमी के लिए इतने बड़े दरवाजे खोला करते थे और आम जनता के लिए तो इसी खिड़की के द्वारा यहाँ से निकल जाते थे लोग। कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। इसमें भी एक सपोर्ट लगी रहती है। जैसे ही और आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत ही बड़ा मैदान देखने को मिलता है। झांसी का किला ऐसा ऐतिहासिक किला, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ आते हैं तो यहाँ पर बारादरी देखने को मिलती है। यह बारादरी 1838 ईस्वी में गंगाधर राव द्वारा बनवाई गई थी, जो अपने बड़े भाई गंगाधर राव के भाई मतलब बड़े भाई थे उनके लिए बनवाई गई थी। तो यह बारादरी क्यों बनवाई गई थी, चलते हैं पहले बारादरी दिखाते हैं फिर उसके बाद बताते हैं कि आखिर क्यों बनवाई गई थी। तो आइए यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ से देखेंगे तो यह बना हुआ है टैंक, तो इसमें पानी भरा जाता था और यहाँ पर बारादरी की शोभा खेलने के लिए यहाँ पर फुब्बारा उस समय पर लगा रहता था। जैसे ही और यहाँ आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले नज़र डालेंगे तो यहाँ पर तो जैसे ही यहाँ आ जाते हैं तो इसमें भी पानी भरा जाता था। जो गंगाधर राव के बड़े भाई थे तो यहाँ पर बैठा करते थे, जो भी उनके साथ अतिथि आते थे तो यहाँ पर रुका करते थे तो और बैठा करते थे और यहाँ से नृत्य नृत्यिकाओं द्वारा जो प्रोग्राम रखा जाता था तो उनको उसका आनंद लिया करते थे। तो इतना ही बारादरी के बारे में बताते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों केवल मुख्य पॉइंट दिखाएंगे, क्योंकि यह झांसी का बहुत ही बड़ा है तो ये वीडियो लंबा ना हो और आपको बोरिंग ना लगे वीडियो, इसलिए हम
जल्दी आने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य पॉइंट को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ आते हैं। तो जैसे ही यहाँ आते हैं तो देखिए बारादरी के नीचे से कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर नृत्यिकाओं द्वारा मनोरंजन किया जाता था। तो जैसे ही यहाँ आते हैं तो ये है बारादरी के यहाँ पर। तो यहाँ से वहाँ पर देखेंगे तो सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं कि आगे वो जाने के लिए। जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर फिर गेट मिल जाता है। तो यहाँ पर ये तो पीछे यहाँ पर ताकि कोई दुश्मन अगर इस किले पर आक्रमण करे और हाथियों के द्वारा क्योंकि ये हाथी दरवाज़ा कहलाता है ना, तो हाथी दरवाज़ा कहलाने से अगर कोई दुश्मन आए और इस किले पर आक्रमण करने की कोशिश करे तो पीछे से इतना सपोर्ट के लिए ये लगाया जाता था। जैसे ही और भी वो तो लगा रहता था, इसमें भी उसी प्रकार का लगा रहता था सपोर्ट के लिए। देखिए पीछे यह देखेंगे तो ये भी मतलब कि ताकि कोई भी दुश्मन इस किले पर आक्रमण करे और तो इस किले पर अंदर आने की कोशिश मतलब नाकामयाब रहे। आइए यहाँ आते हैं तो हमें यह इतना बड़ा मैदान देखने को मिलता है। अब धीरे धीरे हम उस गेट को दिखाने वाले हैं जहाँ पर मेन गेट हुआ करता था, जो इस शहर झांसी से के पीछे से मतलब झांसी नगर के लोग यहाँ से आ सकें। और पहले तो मेन गेट यही हुआ करता था, वो तो अब बना दिया गया है जो पहले मैंने दिखाया। जैसे ही यहाँ आते हैं तो जैसे ही यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि खिड़की के द्वारा इतनी खिड़की लगी हुई है जो आम पब्लिक के लिए आया करते थे इसमें से निकल कर। जैसे ही ये बड़ा दरवाज़ा तभी खुलता था जब कोई अतिथि आए और उनको रानी का बुलावा हो, रानी ने बुलाया हो या रानी इस प्रकार से मतलब जो उनसे बड़े हो या और पदवी पे हो, इस प्रकार से रानी की कोई प्रजा हो या मंत्री हो, वो उसके लिए ही खोला जाता था और घोड़े व हाथी के द्वारा यहाँ से निकल जाते थे। ये देख रहे हैं ना, इस प्रकार से इतना बड़ा सपोर्ट लगा रहता था जो आज भी लगा हुआ है। इस प्रकार से देखिए एक यहाँ पर भी लगा रहता था जो यहाँ से निकल गया है अभी तो, लेकिन कुंदे आज भी लगे हुए हैं कि ताकि कोई भी दुश्मन यहाँ पर आक्रमण ना कर सके। लेकिन एक बार अंग्रेज़ों ने एक गोला दागा तो इस पर मतलब यहीं से निकला तो टूट चुका था, लेकिन इसकी डेंटिंग पेंटिंग आज कर दी गई है और यहाँ पर ये बना हुआ है। जैसे ही यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये स्टेट गन रखी हुई है और वहाँ पर आप लोग वो लोहे का बना देख रहे हैं, वहाँ पर सैनिक लगे रहते थे। इसी स्टेट गन के माध्यम से इस किले की सुरक्षा करने के लिए वहीं से ऊपर देख रहे हो, वहीं से बैठकर निगरानी करते हुए स्टेट गन को चला दिया करते थे। कुछ इस प्रकार से दोनों तरफ हमें देखने को मिलती हैं। तो जैसे ही यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए एक गेट मिलते हैं और यहाँ पर ये तो गेट अंग्रेज़ों ने आक्रमण कर लिया था और यहाँ पर राज करने लगी थी, तो यहाँ पर ये गेट लगवा दिए गए थे। और पहले यहाँ पर नहीं तो लकड़ी के गेट हुआ करते थे, आज भी कुंदे वो देखने को हमें मिलते हैं। तो जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये भी कुछ इस प्रकार से लगे हुए हैं, दोनों तरफ से बंद किए जाते हैं। चलते हैं पंचमहल, फिर उसके बाद चलेंगे अमोद बाग और फिर चलेंगे गौस खां की कब्र। सब दिखाएंगे दोस्तों इस वीडियो में। चलते हैं यहीं से सीधा वहीं मिलते हैं। अब बताइए बना आ जाते हैं तो यहाँ पर
सबसे पहले यहाँ दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से गंगाधर राव का सिंहासन बना हुआ है। एक समय पे देखने में भी ऐसा लगता है कि गंगाधर राव सिंहासन यहाँ पर लगाया करते थे। जो भी मतलब यहाँ वो है, यहाँ पर कुछ और लोक सेना रहती थी, तो यहाँ पर सिंहासन लगा के अपने सभा को समझाया करते थे किस प्रकार से कौन सा कार्य करना है। तो यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1896 ईस्वी में, यानी कि जो अंग्रेज़ों के समय पे बनाया गया है कि इसलिए 1896 लिखा है। और कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलती हैं। इनमें एक अलग ही प्रकार की नटकाशी देखने को मिलती है। अंदर की नटकाशी आप लोग देख ही सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है कि दिखा दूँ। देखिए ये लिखा है पंचमहल का इतिहास। के लिखा है कि यह एक पंचकालीन भवन है जो राजा बीर सिंह देव ने बनवाया था रानी लक्ष्मीबाई के विशेष स्वरूप के लिए। मतलब के ओरछा के राजा बीर सिंह देव ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए यह पंचमहल का निर्माण किया था। आइए उसी को दिखाने वाले हैं। पंचमहल कुछ ऊपरी भाग में कुछ इस प्रकार से दिखता है। चलते हैं सीधा इसके नीचे भाग में, नीचे तल में दिखाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से है। देखिए यह तो केवल एक ही प्रकार की डिजाइनें हर कक्ष में देखने को मिलती हैं और हर बरामदे में। तो चलते हैं नीचे तल में, जो जहाँ पर बेसमेंट बना हुआ है पंचमहल का। दोस्तों मुख्य पॉइंट को दिखाने की हैं। आइए यहाँ पर आ जाते हैं। तो अंधेरा छाया हुआ है और यहाँ पर सभी लोग घूमने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि 20 मिनट के अंदर चल रहे हैं जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है। तो देखिए नीचे देखेंगे तो 20 मिनट पंचमहल का ऐसा अंधेरा देखने को मिलता है जो ओरछा के राजा बीर सिंह ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए विशेष तौर पर बनवाया था। आइए अब हम दिखाने वाले हैं अमूद बाग। पंचमहल तो देख ही लिया है, कुंदन स्थल मतलब जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई को कूदी थी वो सब दिखाने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं और इनमें डिजाइनें निकली हुई हैं और 1917 में बना दिया गया था जब अंग्रेज़ों का शासनकाल चल रहा था। तो आइए धीरे धीरे हम दिखाने वाले हैं अमूद बाग और फांसी घर। तो यहाँ पर कुछ लोग घूमने के लिए आए हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि कहाँ से आए हो। तो भाई साहब आप कहाँ से आए हो? सबसे पहले मैं फर्रुखाबाद से हूँ, यूपी के फर्रुखाबाद से। एक जगह है महादेवी वर्मा की जन्मस्थली है। महादेवी वर्मा जी वहाँ पर जन्मस्थली है जी। तो यहाँ पर आए, आपने किला देख लिया अभी? हाँ किला भी देख लिया है। हाँ। काफ़ी घूमा, अच्छा लगा, काफ़ी साफ़ सफाई है। हाँ। और एएसआई ने अच्छा खासा रख रखाव कर रखा है। हाँ। और मंदिर भी यहाँ घूम के आए हैं और बाकी जो फांसी घर बनाया गया था वो भी देखा। माना हेरिटेज हमारा धरोहर देखने को मिली। हाँ। जिसका रख रखाव एएसआई ने बहुत बाखूबी अच्छे ढंग से कर रखा है यहाँ पे। हाँ। थैंक यू, आपसे मिलके हाँ। बहुत अच्छा लगा। हाँ। काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी पूरा यूपी आई थिंक शायद ऑल ओवर इंडिया को अच्छे से कवर कर रहे हैं। हाँ। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को आगे और अच्छी जगहों का घूमने को मिलेगा। हाँ। तो इनका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मोहम्मद आकिब खान आपसे विदा लेता हूँ फर्रुखाबाद से। तो अब हम दिखाने वाले हैं अमूद बाग, फांसी घर और शंकरगढ़। तो अब अमूद बाग दिखाएंगे कि आखिर क्यों बनाया गया था, कैसे बना है मतलब, और फांसी घर क्यों बनाया गया, किसको मिली थी सज़ा, वो सब बताएंगे वहीं चलकर। देखिए जैसे ही यहाँ आ जाते हैं तो हमें सबसे एक गेट मिलता है। अमूद बाग से पहले हमें गेट मिलता है। तो यह
यह गेट तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में बना दिया गया है। क्योंकि इसमें भी सपोर्ट लगाने के लिए अंग्रेज़ों ने भी उसी प्रकार से जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जैसे ही आते हैं तो देखिए यहाँ आते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है आमोद बाग। यहाँ आते हैं, ये देखिए पूरे आंगन में इसी को बोला जाता है आमोद बाग। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि आमोद बाग आखिर क्यों बनाया और किसके लिए बनवाया था। आइए, ये झांसी के किले का आमोद बाग कहलाता है। यहाँ पर पहले बाग लगा रहता था, यानी बगीचा लगा रहता होगा, ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, ताकि उक्ता सबूत तो यहाँ पर नहीं ऐसा है कि, लेकिन लगता तो है कि आमोद बाग यहाँ पर बाग लगा रहता था, तो इसे आमोद बाग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मतलब किले की शोभा बढ़ाने के लिए यहीं पर बाग लगा दिया जाता था कि और भी हो। और पार्क के इस समय पार्क से देखने को मिलता है कि जैसे पार्क हो। आइए, अब हम दिखाने वाले हैं फांसी घर, और यह भी बताएंगे कि फांसी मतलब किन किन लोगों को दी जाती थी और फांसी क्यों रुकवा दी गई थी। तो आइए, जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर ये रहा वो फांसी, क्योंकि यहाँ पर जो भी ना लगा, देखिए यहाँ पर फांसी, देखिए वहाँ पर कुंदे लगे हुए हैं ना, वहाँ पर रस्सा से बांधकर ये फांसी दी जाती थी। मतलब एक प्रकार से वहाँ पर एक जल्लाद खड़ा रहता था और यहाँ पर से वो फांसी दी जाती थी। जो से गद्दारी करते थे रानी के सैनिक या उनके शासनकाल में जो भी रहते थे वो गद्दारी करते थे, तो यहाँ पर सीधी उनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती थी। लेकिन क्या हुआ कि उन्हें फांसी रुकवानी पड़ी, क्योंकि एक बार उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को पता चला कि एक बार निर्दोष सैनिक उनका मारा गया था इसी फांसी से। क्योंकि उन्होंने दोनों पक्षों का सुना तो उन्हें जैसा निर्णय लगा तो उन्होंने फांसी की सज़ा सुना दी। जब फांसी की सज़ा सुनाई तो वह बाद में पता चला कि वो निर्दोष था, तो इस वजह से फिर रानी लक्ष्मीबाई ने उनको फांसी की सज़ा देने से बंद कर दिया करवा दिया था। तो कुछ इस प्रकार से आज हमें देखने को मिलता है फांसी घर। नहीं तो और भी आपको छोटे छोटे कुंदे देखने को अभी भी मिलते हों कुछ इस प्रकार से। आइए, अब हम आपको ले जा रहे हैं शंकरगढ़ की तरफ और उनका बताएंगे कि आखिर क्यों कहलाता था शंकरगढ़। आइए, वहीं चल के आपको दिखाते हैं और बताएंगे दोस्तों। ये यहाँ पर ये है शंकरगढ़ के, यहाँ पर कोई सैनिक रहा करता था कि जिसका नाम शंकर था वो यहीं पर एरिया में रहा करता था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का प्रिय सैनिक था जिसने कभी गद्दारी नहीं की, तो यहाँ पर रुका करता था, तो इसे शंकरगढ़ के नाम से आज भी जाना जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों, मैं उस जगह को दिखाने वाला हूँ जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर के साथ घोड़े समेत कूद गई थी। आइए, वहीं मिलते हैं। अभी मैंने दोस्तों नीचे के सभी पॉइंट दिखाए हैं कि आमोद बाग और फांसी घर और शंकरगढ़ सभी दिखा दिए हैं, और अब दोस्तों मेन पॉइंट को दिखाने वाले हैं जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर के साथ घोड़े पर से छलांग मार दी थी। उसी पॉइंट को दिखाने वाले हैं जो मुख्य पॉइंट माना जाता है इस किले का। चलिए दोस्तों, वहीं लेकर चलेंगे। ये यहाँ पर एक गुम्बद बना हुआ है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना पर तथा जो भी दुश्मन अंग्रेज यहाँ पर के इस किले पर आसपास होकर यहीं से देख लिया करती थी। और झांसी का भी नज़ारा हम जाएंगे ऊपर तो हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम चलते हैं मुख्य पॉइंट की तरफ। ऐसे हैं कि जो भी सेना यहाँ पर रुका करती हो या रही हो, तो यहाँ से भी मतलब छोटे छोटे ऐसे
बने हुए हैं जो यहाँ से के निगरानी रखे रहे, जो भी रानी लक्ष्मीबाई के। देखिए यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के कुछ सैनिक खड़े रहते थे और यहाँ से इस किले पर मतलब जो भी कोई दुश्मन आए तो नज़र यहीं से गोली दिया करते थे, गोला चाहे बंदूक से यहीं से मार दिया करते थे। लेकिन यहाँ से इससे भी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि यहीं से गोली लगाए रहते थे और खड़े रहते थे सुरक्षा के लिए। जैसे ही यहाँ आ जाते हैं तो हमें वह पॉइंट मिलता है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर के साथ घोड़े समेत यहाँ से छलांग लगा दी थी। कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। इनकी एक कहावत भी लिखी है कि बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मैदानी वाली वो तो झांसी वाली रानी थी। आइए यहाँ से दिखाते हैं कि यहाँ पर यहाँ से आकर अपने पुत्र के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ से जब अंग्रेज़ों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया था और रानी को कहीं से बचने के लिए नहीं था तो उसने अपने घोड़े के साथ यहाँ से छलांग लगा दी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से कहानी रही। और इनके इतिहास के बारे में बात करें तो इन्होंने जैसे ही यहाँ से बच के निकल गई, फिर उसके बाद इन्होंने अंग्रेज़ों को मारा और अनेक अंग्रेज़ों से लड़ती रहीं और अनेक युद्ध किए। फिर उसके बाद ये वीर गति को प्राप्त हो गई। तो आज बुंदेलखंड में विशेष तौर पर रानी लक्ष्मीबाई इसलिए जानी जाती हैं क्योंकि उन्होंने वीरता के कारण इतनी चर्चित हैं कि सभी लोग जानते हैं। क्योंकि एक महिला होकर भी उन्होंने रानी का कार्यभार संभाला और अपने राज्य के लिए और अपने राजधानी के लिए ऐसा काम किया कि आज भी उन्हें सदियों सदियों तक याद किया जाएगा और इतिहास में के पन्नों में अमिट छाप छोड़कर यहाँ से निकल गई। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने।